हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। पहले हमने कुछ और टॉपिक पढ़ा था, फ्रैक्शन और कुछ अलग टॉपिक्स पढ़े थे अलग क्लास लेवल के, बट आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट जो बेसिकली क्लास 4 to लेके 6 तक में आता है। ठीक है, आगे भी काम आता है और ये लाइफ में तो हर जगह ही काम आता है। नॉर्मली आप घर से बाहर निकलते हो कुछ भी चीज लेने के लिए तो वो मेजर करके ही लाते हो। घर में कुछ लाना है तो मेजर करके ही लाते हो। किसी को कुछ चीजें देनी है तो वो भी मेजर करके ही देते हो, पीसेस में, वेट्स में, किलो में, ग्राम में, लीटर में, या किसी और तरीके से। ठीक है, जैसे मेजरमेंट में बहुत सारी चीजें होती है। मेजरमेंट में लगभग सारी चीज आ जाती है कि हम किसी चीज को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर मतलब मापना। ठीक है, जैसे हमें मार्कर मापना है तो मार्कर का वेट कितना होगा, वेट में नापेंगे। या तो जब बैग का वेट मापना है तो मेजर करना है तो कैसे मापोगे वो। और सारी की सारी ट्रिक्स, चीजें, कैलकुलेशन, वो सारे के सारे मेजरमेंट में आते हैं। ठीक है, अब अलग अलग चीज को हम अलग अलग यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या होता है इसमें मेजरमेंट में। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे तुम घबराते नहीं हो, बट फिर भी बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेजरमेंट कोई नई चीज है, हम रेगुलर करते हैं और रेगुलर कहाँ करते हैं आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। तो जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट किस लिए यूज होता है। ठीक है, बट हम मेजरमेंट में कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे मेजरमेंट को अलग अलग चीज पे अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो लंबाई में मेजर करेंगे, या किसी चीज, अब इसकी हाइट नापनी है तो लंबाई में मेजर करेंगे। अब इसका वेट नापना है तो अब वेट नापने के लिए अलग यूनिट्स होते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज मेजर करते हैं उनको यूनिट्स में करते हैं। ठीक है, यूनिट्स में करते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं, या मानक बोल लेते हैं, या यूनिट्स बोल लेते हैं। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम मेजर करते हैं तो उसको यूनिट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने इसका वेट लिखा कि 20 ग्राम 30 ग्राम, 20 ग्राम 30 ग्राम है, तो हमने अब उसको मेजर कर कैसे करें, वेट में किलो में मेजर करा, ग्राम में मेजर करा। तो ऐसे ही हम जब यहाँ पर है हमारा टॉपिक है लेंथ। मेजरमेंट को हम जब भी मेजर करते हैं, लेंथ की किसी की लेंथ मेजर करते हैं, किसी भी चीज की लेंथ मेजर करते हैं तो हम उसमें क्या नॉर्मली किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं। होते और भी हैं बट इन्हीं बेसिक यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब नॉर्मली अब मेरे को यहाँ से जाना है, द्वारका जाना है, यहाँ से द्वारका जाना है, तो द्वारका जाने के लिए हम नॉर्मली किलोमीटर में ट्रेवल करते हैं। अब अगर मैंने रैपिडो बुक करा या मैंने मैप पे भी लोकेशन निकाला तो नॉर्मली कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, कितने दूर जा रहे हो? हाँ भाई 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, 20 किलोमीटर जा रहा हूँ, ऐसे ही बोलूंगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मैं 20 किलो जा रहा हूँ। 20 किलो क्या होता है भाई? तो नॉर्मली हम मीटर किलोमीटर में बोलते हैं। ठीक है, यूनिट्स अलग अलग होती हैं। अब अब मैं किसी चीज की अब नॉर्मली है, अब मेजर करना है, मेरे को इसकी हाइट ही मेजर करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई मेजर करनी है, तो आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ऐसे ही बोलोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे 1 किलोमीटर। तो अगर छोटी दूरी है, छोटी हाइट को, छोटी लेंथ को मेजर करना है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, ये तीन चीज यूज करते हैं। अगर ज्यादा बड़ी लेंथ है, किलोमीटर, इसके ऊपर होती है माइल्स होती हैं। ठीक है, वो ज्यादा बड़ी लेंथ के लिए हो जाता है। ठीक है, अब अब इसको हम मेजर कैसे, जब भी हम, अब नॉर्मल सी बात है, अगर किसी ने पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जब ये पूछना होता है, अब नॉर्मली कन्वर्ट करना है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 1000 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है तो उसमें कितने मीटर्स होंगे, तो वो चीज पता नहीं है। पहले तो ये जानो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने, इसको ऐसे समझो कि मेरे को 1 किलोमीटर चलना है तो मैं कितने मीटर चलूंगा? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, तो मैं कितने मीटर ट्रैवल करूंगा? 1000 मीटर। नेक्स्ट, अब पूछ लिया कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो नॉर्मली 100 सेंटीमीटर होते हैं।
100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। अब फिर उसके बाद बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर के अंदर भी तो लेंथ होती होगी ना। तो 1 सेंटीमीटर में आपके पास स्केल होगा, तो स्केल में आप देखोगे 1 सेंटीमीटर में बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं, बोलोगे 10 पॉइंट्स। हाँ भाई 10, उसको ही 10 मिलीमीटर बोलते हैं। रही बात हाइट को मेजर करने की, हम फीट में करते हैं, ठीक है। एरिया को मेजर करने की गज में करते हैं, स्क्वायर में करते हैं, वो अलग मेजरमेंट के टूल ट्रिक्स हो जाती हैं, ये अलग है, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती हैं जी किसी भी चीज को मेजर करने की। अगर मैं बोर्ड को मेजर करने के बोलूँ यहाँ से यहाँ तक के बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो कोई बोलेगा कि 1 मीटर 2 मीटर, ऐसे ही बोलोगे, इतना ही बोला जाता है। अब ये हो गई कि हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये। अब हम जानेंगे कि इनका यूज किस चीज से करते हैं, किस चीज से। नॉर्मली हमारे पास इसको यूज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, जैसे रूलर हो गया यानी स्केल, मेजरिंग टेप आती है जिसमें हम जमीन वगैरह मापते हैं या उस रास्ते की लंबाई मापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। और फिर उसका मीटर स्केल, एक मीटर स्केल होता है जिसमें आपने देखा होगा कभी भी हम हाइट मेजर करते हैं, आपने नॉर्मल देखा होगा कहीं किसी स्कूल में, एक्टिविटी एरिया में, फिजिकल एजुकेशन क्लास में या स्पोर्ट्स एकेडमी में या कहीं पर भी एक मीटर स्केल लगा होता है जो दीवार पर या किसी गेट पर या वहां पर लगा होता है बच्चों की हाइट मेजर करने के लिए, ताकि उनके रिकॉर्ड रखा जा सके, एक बैलेंस करा, मतलब बच्चों का रिकॉर्ड रखा जा सके बेसिकली। तो मीटर स्केल उसी के लिए काम आता है, उसमें हाइट मेजर होती है, उसमें मीटर से लेके सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो चीज मेजर करने के लिए बहुत काम आती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब हमारे पास है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था लेंथ कैसे मेजर करते हैं, और लेंथ के साथ साथ और भी सारी चीजें होती है जैसे वेट। अगर कोई चीज कितनी भारी है कितनी हल्की है उसको कैसे पता करेंगे, तो उस चीज के लिए हम वेट मेजरमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें बेसिकली हमें किलोग्राम, ग्राम इन्हीं चीजों में मेजर करना होता है। बाकी अगर ज्यादा वजन चीज हो जाती है तो क्विंटल में होता है, क्विंटल बहुत बेसिक लेवल से ऊपर आ जाती है, तो उसको जब देखो 1 किलोग्राम में, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000, बस। इससे ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। अगर बोले कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे तो दो वो चीज मल्टीप्लाई करना या 20 किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना, वो चीज हम बाद में सीखेंगे। अभी इतना ही समझो कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। इसके मैंने टूल्स के नाम नहीं लिखे क्योंकि इसके टूल्स बहुत बेसिक होते हैं, तराजू हो गया, ठीक है, तराजू हो गया, मशीन हो गई वेट मेजर करने वाली। आपने देखा होगा सिलेंडर, जब जो भी कोई सिलेंडर वगैरह देने आते तो उनके पास एक कांटे वाली मशीन होती है, उसको उठाते मेजर करते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें के नाम होते हैं, तो इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप बेसिक समझो वो तराजू होता है, ठीक है। वेट नापने वाली मशीन होती है, उनको ही हम उससे ही वेट मेजर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किसी भी कैपेसिटी को कैसे मेजर करा जाए। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर नॉर्मली कैपेसिटी का मतलब होता है, वो अभी थोड़ी देर में पता लगेगा भाई, जाओ सब कुछ अभी बता दूं। कैपेसिटी को, किसी की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं बोलूं कि अब किसी चीज की कैपेसिटी कैसे मापते हैं, ठीक है, नॉर्मल उसके अंदर चीजें को भर के, जैसे अगर मैं बोलूं इस वाटर बॉटल की क्या कैपेसिटी है, ठीक है, आप बोलोगे कि ½ लीटर की है या आधे लीटर की है, पर कैसे, आपने कैसे पता करा। नॉर्मल आधा लीटर पानी इसमें आपने भरा, तब जाके पता चला कि ये आधे लीटर की बोतल है। इसको मेजर करने के टूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, या मेजरिंग जार होता है, बॉटल होती है, जग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की बॉटल्स होती हैं, उसमें आपको पता लग जाता है कि कितना पानी है कितना नहीं। अगर 1 लीटर वाली पेप्सी खरीदने जाओगे तो उसमें 1 लीटर ही पेप्सी मिलेगी, क्योंकि वो बॉटल ही 1 लीटर की होती है, तो मतलब उसमें ऑलरेडी मेजर करा होता है बॉटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 लीटर की लेने जाओगे तो 2 लीटर की पेप्सी में 2 लीटर ही पेप्सी मिलेगी। हाँ, वैसे तो आप देखने जाओगे तो 900 ml, 600 ml, 700 ml ऐसे मिलती है, बट अगर बेसिकली आप पानी की बोतल खरीदने जाओगे तो उसमें 2 लीटर की बोतल में, पानी की बोतल में तो 2 लीटर पानी ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा, ज्यादा भी नहीं मिलेगा। तो वो चीज लिक्विड को मेजर करने के लिए होती है। इसमें सारे के सारे लिक्विड मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसा कि ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, जेली, नहीं जेली नहीं होगा, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, और उसके बाद फिर और क्या क्या होगा, जूस हो गया, पेट्रोल हो गया, खाना बनाने वाला ऑयल हो गया, जैसे इसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं,
और भी बहुत सारी चीजें होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, उन सभी को मेजर करने के लिए लीटर्स और मिलीलीटर्स का ही यूज करते हैं। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। चलो भाई, तो हमने अभी तक वेट पढ़ा, ठीक है, लिक्विड चीजों को मेजर करना सीखा, हैवी चीजों को मेजर करना सीखा, लेंथ को मेजर करना सीखा। बट अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर और टाइम को कैसे मेजर करते हैं। टाइम बेसिकली आपने देखा होगा कि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक महीने में कितने 30 दिन 31 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये सारे के सारे टाइम्स में आ जाते हैं। पर बेसिकली देखते हैं, ठीक है, कैलेंडर देखते हैं, या क्लॉक दीवार वाली घड़ी देखते हैं, या कोई आप अलार्म देखते हो, तो उसमें टाइम कितना आवर्स मिनट सेकेंड्स में ही होता है। कैलेंडर में डे वाइज होता है, ठीक है, बट हम बेसिकली आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स में ही मेजर करते हैं टाइम को, ठीक है, यही उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद आ गया टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने का सबसे आसान टूल है थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर बेसिकली हम, अब थर्मोमीटर अलग अलग चीज की, अलग अलग तरह की होती है। आपने देखा होगा नॉर्मल थर्मामीटर, आप पारा वाला और मरकरी वाला जो आता है, जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, ठीक है, मरकरी वाला थर्मामीटर होता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब तो डिजिटल वाला आ गया है। हाँ, तो डिजिटल वाला हो गया है, बट एक रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, वो उसमें रूम टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है। और या फिर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसमें केमिकल्स के जो उनके टेम्परेचर्स है, केमिकल्स के अलग अलग टेम्परेचर्स होते हैं, उनको मेजर करने के लिए होता है। ये 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सभी में आता है, ठीक है। अब इसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली हम चीजों को सेल्सियस में ही मेजर करते हैं कि रूम का टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, मौसम का टेम्परेचर कितना है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो हम बेसिकली सेल्सियस में ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं। बट कुछ चीजें होती हैं जिसको हम फ़ारेनहाइट में पहले मेजर करते थे, अभी तो वो भी सेल्सियस में कन्वर्ट करने लग गए हैं। बट फ़ारेनहाइट में हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करते थे, बुखार है या नहीं, 90, अगर 98.2 से ज्यादा बुखार है तो मतलब ज्यादा टेम्परेचर है तो बुखार है, कम है तो बीमार है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। क्या रही बात कैल्विन की, कैल्विन को हम बड़ी बड़ी डिग्रीज में मेजर करना एक तरह से यूज करते हैं। हम बेसिकली यूज कैल्विन को नहीं कर कैल्विन को यूज नहीं करते, बट अगर किसी केमिकल को मेजर करना हो, या किसी डिजास्टर को मेजर करना हो, या वॉल्केनो वगैरह का मेजर करना हो, तो उसमें हम कैल्विन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी यूनिट कहीं ना कहीं निकल के आती है कैल्विन, ठीक है। यही था हमारा मेजरमेंट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार वीडियो देखें, नहीं फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं एक दूसरी वीडियो फिर से बना सकूं। और नेक्स्ट वीडियो में, अगर नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी इससे रिलेटेड, उसमें हम सीखेंगे कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। बट हम जब भी यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, वो उनके एक तरह से फिजिकल स्टेट को ध्यान में रख के ही करते हैं। अगर लिक्विड है तो लिक्विड में ही अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। वेट है तो वेट्स में, लेंथ है तो लेंथ में। ऐसा नहीं है कि लेंथ को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये है बेसिक कॉन्सेप्ट था मेजरमेंट का, अलग अलग चीजों को लेकर, अलग अलग यूनिट्स को लेकर। इस और कुछ नहीं कहना मुझे, बाकी आप ध्यान रखना, ठीक है, पढ़ते रहना। और अगर कोई बात हो, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर बनाऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी क्लास, किसी भी कोर्स का हो, कोई इशू नहीं है। मिल बांट के पढ़ेंगे। गुड लक, थैंक यू।